चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या यहाँ पर देखिए कितना दिया गया, 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या में कितनी दी गई है, 5,06,000 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसको हम ले रहे हैं पी, जो प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या उसको हम पी ले रहे हैं। और पी इज इक्वल टू में कितना दिया गया, देखिए 506,000। अब यहाँ पर देखिए किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। एक घंटे में 2.5% की दर से बढ़ रही है, तो एक घंटे में इतना बढ़ेगी। अब हमारे पास समझिए ये जो पी है, इनिशियल में पी था, ठीक है, प्रारंभ में पी था, इस रेट से बढ़ करके हमारे पास पी प्लस इस रेट से बढ़ा। ठीक है, आगे देखिए फिर ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे के अंत में हमें निकाला, तो समय हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए रेट कितना दिया गया, 2.5%। तो यहाँ से हम लोग r लिखेंगे, r हमारे पास क्या है, 2.5% है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है P ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग इसमें वैल्यूज को रखिए। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ए निकालना है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला है। लेकिन आप कहोगे यहाँ पर क्वेश्चन तो ब्याज वाला है नहीं, फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। शुरुआत में समझिए हमारे पास पी था, इस रेट से बढ़ने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर इसमें बढ़त होगी, देखिए इसमें बढ़त होगी। जैसे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास समझिए x रुपया होता है, किसी रेट से जब बढ़ता है तो यहाँ पर जो मिलता है वो हमारा मूलधन का काम करता है। ठीक है, फिर उसमें बढ़त होती है, तो फिर हमें जो मिलता है वो हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है, और मिश्र धन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ठीक वही बात होगी, बैक्टीरिया पहले इतना था, बढ़ करके इतना हुआ। ये पहले घंटे की रिपोर्ट हो गई। अगले दूसरे घंटे के लिए ये जो हमारा है वो किसका काम करेगा, पी का काम करेगा। और यहाँ पर 2 घंटे बाद हमें जो मिलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए हम ए निकाल रहे हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, पी का मान कितना दिया गया है, 5,06,000। तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा, वैल्यूज रखिए 1 प्लस आर, और आर का मान क्या है, 2.5 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.5 अपॉन में 100 इंटू में n, और n का मान क्या है, 2 है। अब आप लोग बच्चों इसको हल कर लीजिए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 506,000, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस, अब इसको काटेंगे तो 2.5 से 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर लिखिए 1/40 की पावर 2। ध्यान से देखिए 506,000। अब यहाँ पर देखिए 40 एक के 40 एक 41, और 41 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर। इसको हल करिए, लिख दीजिए 506,000। अब इनटू में क्या हो, देखिए 41, इसका स्क्वायर पूरे बार है, तो 41 का स्क्वायर बटे में 40 का स्क्वायर हो जाएगा। और 41 के स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 40 का स्क्वायर, और 40 के स्क्वायर को भी हम कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं। चलिए हल कर लेते हैं। लिखिए, देखिए ए 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 5,060 इंटू में 41 गुणे 41, और 41 गुणे 41 करेंगे कितना हो जाएगा, 1681। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 16। हल करिए इसको,
चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, 5060 इंटू में 1681 और बटे में क्या है 16 है। चलिए हम लोग काटते हैं, इसको काटिए। चलिए 16 से 5060 में भाग देते हैं, भाग दीजिए। 5060 में 16 से भाग देना है तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 16 तिया क्या हो जाएगा 48, 3 बार जाएगा तो यहाँ पर लिखिए 48 और 50 में से 48 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से 6 उतारेंगे हो जाएगा 26, एक बार जाएगा। 16 इक्के 16 दो बार लेकर के जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 हो गया। ये 0 यहाँ से उतरेगा, यहाँ पर हो गया 6, 100। तो 6 बार जाएगा, 16 छक्के कितना हो जाएगा 96। तो 96 4 कितना हो गया 100। अब ये हो गया देखिए 4, भाग तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40, 16 दूनी 32, यहाँ पर लिखिए 32, 8 40, 40 में से 32 घटाएंगे 8 ही तो आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 बढ़ेगा तो 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80। इस तरीके से देखिए हमारा पूरा कट गया। हमारे पास कितना आ गया 316.25। तो लिख दीजिए 316.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1681 से। तो स्टूडेंट आप लोग 1681 से मल्टीप्लाई करिए और बताइए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 316.25 है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1681 से। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट और देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करिए, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3। आगे देखिए 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के शून्य हासिल 2 और 8 छंग 48 2 50 के शून्य हासिल 5 और 8 के 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 3 24 1 क्या हो जाएगा 25। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 6 के 36 और हासिल 1 37 के 7 हासिल 3, 6 के 6 और हासिल 3 9 और क्या हो जाएगा 6 3 18। इतना हो गया। चलिए अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करिए। 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 2 और 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर हमने यहाँ पर देखिए 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 3। स्टूडेंट अब आप लोग इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2 6, 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1 और 3 में हमने एक जोड़ा 4 3 7 7 14 2 16 के 6 हासिल 1 और 5 में हमने एक जोड़ा 6 6 9 15 15 6 21 और 21 के 1 हासिल 2 और हमने हासिल 2 में 2 जोड़ा 4 8 12 1 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4 हासिल 1 कितना हो जाएगा 5। फिर से चेक कर लीजिए 5 2 6 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 में हमने एक जोड़ा 3 7 10 3 13 3 16 के 6 हासिल 1, 5 9 14 6 20 और हासिल 1 21 के 1 हासिल 2 और 2 8 10 1 11 2 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 हासिल 1 5। तो देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, लगा दीजिए। हमारे पास कितना आ गया 53। देखिए 53 16 16, तो यहाँ पर लिख दीजिए 53 16 और कितना आ गया है 16, दशमलव में क्या है, दशमलव में 2 5 है, ठीक है। और इसको हम लोग किसके बराबर लगभग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 53 16 16, लगभग में लिख दीजिए, इतना आ गया है। अब स्टूडेंट देखिए 2 घंटे के बाद
जो बैक्टीरियाज की संख्या है वो हमें बतानी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो 2 घंटे के अंत में, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 घंटे के अंत में हमारे पास बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो गई, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5,31,616 हो गई है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।